सीताराम ऑर्गेनिक फार्म अब आपके जिले में लाया है वर्मी खाद, गोमूत्र उच्च क्वालिटी का केचुआ खाद सिर्फ 12 रुपए किलो में। साथ ही देसी गाय का घी ऑर्डर पर बनाया जाता है 2000 रुपए किलो में, जो कि कई बीमारियों के लिए गुणकारी साबित होता है। संपर्क करें अशोक चौधरी, ग्राम जामटी। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का इंतजार 3 साल बाद खत्म हो गया। खंडवा में 5 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने नर्सिंग की परीक्षा दी है। खंडवा स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के 224 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर विनीत के गोहिया ने बताया कि हमारे यहाँ जिले के 5 कॉलेजों में पढ़ने वाले 224 विद्यार्थियों ने नर्सिंग परीक्षा दी है। वहीं परीक्षा आयोजित होने से स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे हैं। नर्सिंग की छात्रा अंकिता साकले ने बताया कि लंबे समय से हमारी परीक्षाएं रुकी हुई थी, जो अब होने जा रही है। परीक्षा न होने से सभी का नुकसान हो रहा था, अब परीक्षा होने के बाद सभी खुश हैं। वहीं कई नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि इतने समय बाद एग्जाम होने से समय काफी नुकसान हुआ। जो डिग्री उन्हें 2024 में मिलना थी, अब उसे समय लगेगा। करीब 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षा हो रही है। बच्चों में काफ़ी ये मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का नर्सिंग का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इसमें 224 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इसमें 5 नर्सिंग कॉलेज हैं, खंडवा के सारे बच्चे हैं। तो अभी जितने भी MP MSU के एग्ज़ाम होते हैं उनका सेंटर हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही बनाया जाता है। तो सारे बच्चे यहीं पे एग्ज़ाम देने आते हैं नर्सिंग के। यूनिवर्सिटी के मापदंड अनुसार एग्ज़ाम कराते हैं, तो उसमें 20 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर रहते हैं और हमारे यहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये हमारे यहाँ पे बाहर दूसरे कॉलेज से इन्विजिलेटर भी ऑब्जर्वर भी भेजती है यूनिवर्सिटी, और वो ऑब्जर्व करते हैं पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है नहीं हो रही है, और इसके बाद हम पूरा करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ बढ़िया एग्ज़ाम चल रहा है। शायद लंबे समय बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, यहाँ पे कुछ कारण से डिले हो गया था, तो अभी ये चल रहा है। सर, इतने टाइम बाद एग्ज़ाम हुई है, तो इससे यही परेशानी आई है कि मतलब हमारा जो समय था उसकी बहुत ख़राबी हुई है, और हमें जो डिग्री मिलने वाली थी, जो हमें 2024 में मिल जानी थी, वो अभी तक मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगी। और मतलब अभी तो हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई है, इस हिसाब से हमारा जो सेशन है और भी लंबा हो गया है, और हमें डिग्री मिलने में और टाइम लगेगा। और फिर इस तरह से जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेगी उसमें हम एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। बस यही है कि मतलब बहुत सारी परेशानियां तो आई है, मेंटली प्रेशर भी बहुत बना है। मतलब इतने टाइम तक एग्ज़ाम्स नहीं होना, तो डिस्टर्बेंस बहुत आया है। पेरेंट्स भी मतलब बहुत साथ थे इसमें, बाकी फिर भी हम लोगों को थोड़ा प्रेशर तो था। और टीचर्स, कॉलेज, सब ने बहुत हेल्प की है हम लोगों की यहाँ तक आने में। सर, अब गवर्नमेंट से हमारी बस इतनी अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती रहे और हमें जल्द से जल्द डिग्री प्रोवाइड करें। और आगे हमारे लिए मतलब नहीं भी हमें डिग्री मिल पाए जल्द से जल्द, तो जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें हमें एलिजिबल करें, और मतलब ये करें कि हम लोग उसमें भर सकें, फॉर्म भर सकें और एग्ज़ाम्स दे सकें। सर, इसमें है ना हमारा नुकसान तो बहुत हुआ है, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं है। अगर जैसे टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होती तो हमारा फ़ायदा होता, लेकिन इसने यूनिवर्सिटी ने पूरे 3-3.5 साल डिले कर दिया है। अब ये डिले के कारण जो हमारी गवर्नमेंट जो अभी हमारी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ थी वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करते रहता तो उसका पूरा प्रॉपर ध्यान पढ़ाई में लगा रहता। अब हमारा माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले रही, उसकी टेंशन अलग, फाइनेंशियली कॉलेज को फ़ीस भरो, ये करो, उसकी टेंशन अलग। तो सर मतलब गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अगर अभी मतलब हाफ ईयरली में लेंगे, जैसे 6 मंथ के बीच में लेंगे, तो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है वो सिक्योर हो जाएंगे। और अगर मतलब नहीं ले पाएंगे या उनके अकॉर्डिंग चलेगी यूनिवर्सिटी, जैसे 1.5 ईयरली के बीच में लेगी एग्ज़ाम्स, तो उसमें सर हमारा लॉस है। सर, सिलेबस जैसे आपने देखा कितनी बार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो सर ये पोस्टपोन के कारण हम लोग रात भर पढ़ते थे, इसके कारण हमारी जो हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। और सर मतलब जो हमको मतलब इंसोम्निया, मतलब नींद वगैरह नहीं आती फिर प्रॉपर। और सर जैसे 3rd ईयर का सिलेबस अलग है, 2nd ईयर का पढ़ लिया, देन फिर वापस 1st ईयर का रिपीट करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है सर। चलो सर, ये बच्चों की 2 BSc 2021 की जो बैच थी वहाँ से पेंडिंग थी। BSc की फर्स्ट ईयर की परीक्षा पेंडिंग थी, 2nd ईयर 3rd ईयर की तो कंटिन्यू चल रही है। तो 3 साल के बाद आज BSc फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं गवर्नमेंट की और हमारे सबके सहयोग से, सबके मार्गदर्शन में ये परीक्षाएं हुई है, और बच्चों के लिए बड़ा
आज बड़ा सुनहरा मौसम है, बड़ा सुनहरा दिन है आज। उनका जो भविष्य है वो सेफ है और ये परीक्षाएं अब कंटिन्यू ऐसे ही टाइम पे होते रहेंगी। बच्चे के भविष्य में इसको कितना फ़ायदा मिलेगा सर आगे चलकर? बच्चों का समय जो अभी ख़राब हुआ है, यूनिवर्सिटी से यही है कि उस टाइम को भी यूनिवर्सिटी मैनेज करे, बीच में जो भी जैसा भी शेड्यूल बना के एग्ज़ाम कराए और बच्चों की जल्दी से एग्ज़ाम हो और बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। जिले के कितने बच्चे होंगे सर जिनकी परीक्षा रुकी थी? खंडवा में करीबन सर 250 से 280, 250, 300 बच्चे होंगे। किसानों का मसीहा कहने वाली सरकार की नाक के नीचे क्या क्या गुल खिल रहे हैं, इसके शहजादों को सुध तक नहीं। डबल इंजन की सरकार का ढोल पीटने वाले इनके इंजन फैल नजर आते हैं, तभी तो खुलेआम इनके प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे किसानों का पैसा लेकर कोई भी व्यापारी आसानी से फरार हो जाता है और यह सिर्फ सिर खुजाते रह जाते हैं। मामला सनावद मंडी का है, जहां किसानों ने अपनी चने की फसल साई राम ट्रेडर्स कंपनी को बेची थी, लेकिन इस कंपनी का मालिक अशोक मालाकार फरार हो गया। यह धोखा सिर्फ किसी एक किसान के साथ नहीं बल्कि हजारों किसानों के साथ हुआ, जिसका हिसाब 7 से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया। लेकिन यह सारा पैसा व्यापारी लेकर फरार हो चुका है, जिसकी वजह से अब किसानों का गुस्सा व्यापारी और मंडी प्रशासन के खिलाफ देखा गया। खंडवा जिले के अंदर गांव के कई ऐसे पीड़ित किसान हैं जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। किसानों ने कहा कि बड़ी मेहनत से फसल पैदा की है और अब व्यापारी और प्रशासन की लूट की वजह से यह सारी मेहनत बेकार चली जा रही है। अब हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है, इसलिए अब हमें प्रशासन और पुलिस का ही सहारा है। उम्मीद करते हैं कि व्यापारी को जल्द पकड़कर किसानों का पैसा वापस लौटाया जाएगा। हमारे ये भी सब किसान भाई है। आज ये भाग गया, कल दूसरा भाग गया, परसों तीसरा भाग गया। 2 लाख का नगद एक भी व्यापारी पैसे नहीं देता। शाम सब उधार लेते हैं, उधार 50 हजार भी नहीं देते, 50 हजार का बिल नहीं देते। जबकि नियम क्या है कि 2 लाख तक का पेमेंट नगद देंगे, या 50 हजार नहीं देता। कई का व्यापारी बोलते मेरे को छाती कूट के कि मैं देता हूँ। मंडी बंद करना, मंडी आज ये हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। चलो जो भी बात है, चलो भाई मंडी बंद। पहले अध्यक्ष को बुलाओ, अध्यक्ष हमारी बात का जवाब दे, उसके बाद मंडी चालू करो। यहाँ जो है या तो वहाँ कहाँ है? ना अध्यक्ष है ना सेक्रेटरी है, कोई नहीं है। बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा थोड़ी यार, कहीं नहीं पैसा दे बंद करो, ऑफिस में चलो जाओ। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर बेटमा के पास बुधवार रात करीब 10:30 बजे सड़क हादसा हो गया। 4 लेन पर दौड़ रही कार खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 8 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद 4 वाहनों से सभी 8 शव गुना भेज दिए गए। पुलिस के मुताबिक कार सवार अलीराजपुर के बोरी गांव में शादी कार्यक्रम निपटा कर लौट रहे थे। उन्हें गुना में अपने गृह ग्राम जाना था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बोलेरो टायर फटने से अनबैलेंस्ड होकर ट्रक में जा घुसी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस प्रशासन की टीमें और एम्बुलेंस बाद में पहुंची। एएसपी इंदौर रूपेश द्विवेदी ने बताया कि कुल 9 लोग वाहन में बैठे थे। 8 की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि मृतकों में पुलिस जवान भी शामिल है। वह शिवपुरी में पदस्थ था। प्राथमिक जानकारी आई कि हादसे के शिकार लोग मन्नत पूरी होने के बाद पूजा कराकर लौट रहे थे। बाद में उनके शादी समारोह से लौटने की पुष्टि हुई है। खंडवा में बुधवार को तालाब से बरामद हुए युवक के शव का मामला सुसाइड का निकला। यह कदम उठाने से पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा था, सॉरी मम्मी। पोस्ट पढ़कर उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने फोन किया तो स्विच ऑफ आया। घर गए तो युवक नहीं मिला। आसपास ढूंढा तो गांव के तालाब के पास स्कूटी दिखाई दी। पानी में चप्पल उतारते मिली। तालाब में कूदे दोस्तों ने डेड बॉडी बरामद की। घटना जावर थाना क्षेत्र के ग्राम कोल गांव की है। बुधवार दोपहर 1:30 बजे गांव के तालाब में घनश्याम तोमर
25 वर्ष पिता दिलीप सिंह का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाया। जावर टीआई जीपी वर्मा के मुताबिक युवक घनश्याम ने आत्महत्या की है। घनश्याम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के 15 साल तक उसके माता पिता और परिवार वालों ने मन्नतें ली। 15 साल बाद परिवार में किलकारी गूंजी और घनश्याम का जन्म हुआ। अभी उसकी उम्र 23 साल थी। परिवार में सिर्फ घनश्याम ही होनहार था। लोकसभा सीट खंडवा के लिए सोमवार मतदान हुआ। इसको लेकर अब यहां सारे आंकड़े क्लियर हो चुके हैं। खंडवा शहर में यहां 71.46% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले इस चुनाव में 5.38% कम मतदान हुआ। सोमवार बादलों के साथ ही ठंडक से मौसम खुशनुमा रहा। मतदान की रफ्तार और पारे की चाल एक जैसी रही। अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा, जहां पारे की चाल की तरह हर घंटे मतदान का ग्राफ बढ़ता रहा। सुबह 9 से 11 के बीच पारा 30 डिग्री तक रहा, जब तक मैदान में तेजी रही। दोपहर 3 बजे जब पारा 40 डिग्री पहुंचा, तब तक 59% वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि दोपहर 3 बजे के बाद मतदान में तेजी से गिरावट आई। इसके कारण मतदान का प्रतिशत वर्ष 2019 के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव के मुकाबले पुरुषों ने 5.17 और महिलाओं ने 5.53% कम वोट डाला। नेपानगर विधानसभा में सबसे अधिक 79.16 और खंडवा विधानसभा में सबसे कम 64.16% मतदान हुआ। खंडवा में कॉटन से भरे गोदाम में आधी रात को आग लग गई। इसके बाद दमकल गाड़ियों ने रात में ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में कपास भरा हुआ था। तेज गर्मी के बीच आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। इस कारण 18 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि मार्केटिंग कंपनी ने यह गोदाम किराए पर लिया था। मौके पर खंडवा की 3 फायर ब्रिगेड, पंधाना की 1 और छनेरा की 1 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने लगी। तीनों जगह की फायर ब्रिगेड से करीब 20 से ज्यादा राउंड का पानी छिड़का गया। फिलहाल आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं। आग से गोदाम में रखा कॉटन पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होना बताया गया। गोदाम मालिक मेघराज जैन का कहना है कि हमने यह गोदाम स्टार एग्री कंपनी को किराए पर दिया हुआ है, जिन्होंने खंडवा सहित आसपास की जगह से किसानों का कपास व अन्य माल खरीदा है, जो इस गोदाम में भर रखा था। कल रात को हमारे वॉचमैन ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचे स्टार एग्रो कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ 17 साल पुराने बलवा और मारपीट के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों को पिछले दिनों कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों पेशी से गैरहाजिर रहे। अब कोर्ट ने 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। वहीं गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी अब तक बम की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने 55 सदस्यों की निगरानी टीम गठित की है, जो अक्षय बम को ढूंढ निकालेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इंदौर में पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल को अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए थे।